नमस्कार। सत्ता के सेमीफाइनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज मतदान का दिन है और सबकी निगाहें इसी ओर हैं कि उत्तर प्रदेश में जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, 7 बजते ही अब से थोड़ी देर में ही वहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। आज मतदान का दिन और ऐसे में चुनाव आयोग के साथ साथ जनता ने भी खास तैयारी की है। लोग घरों से निकलेंगे, मतदान केंद्रों तक आएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। शाम 6 बजे तक इन 7 विधानसभा की सीटों पर आज मतदान होगा। कोरोना के पीरियड में सभी वोटरों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही वोटर वोट डाल सकेंगे। मतदान केंद्रों पर मास्क, साबुन की व्यवस्था की गई है। इन 7 सीटों के दंगल में कुल 88 प्रत्याशी मैदान में हैं। 88 में से 9 महिला प्रत्याशी चुनावी दंगल में किस्मत आजमा रही हैं। 3655 मतदान केंद्रों पर यह वोटिंग आज होगी। केंद्र पर 1000 से ज्यादा वोटर नहीं रहेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी केंद्र पर 1000 से ज्यादा वोटर नहीं रहेंगे। मतदान में 5127 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 371 बूथों पर वेबकास्टिंग होगा। तो आज का दिन उत्तर प्रदेश में काफी अहम ये उपचुनाव है, क्योंकि 7 सीटों का दंगल है और कौन किसको मात देगा, क्योंकि जाहिर तौर पर आगे 22 का रण भी है और उससे पहले ये सेमीफाइनल, इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि अब इन 7 सीटों के दंगल में कौन किसको मात देगा। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास 7 में से 6 सीटें थी, एक समाजवादी पार्टी के पास थी, ऐसे में बीजेपी के लिए खासी चुनौती है और बीजेपी के लिए ही प्रतिष्ठा उसकी दांव पर है। तो बस 7 बजने वाले और कुछ ही सेकंड का इंतजार। उसके बाद 7 बजते ही इन 7 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नेताओं की बयानबाजी का दौर पहले ही खत्म हो चुका था। आज जनता की बारी है। 7 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें फिरोजाबाद की टुंडला सीट, बुलंदशहर, अमरोहा की नौगांव सादात सीट, कानपुर की घाटमपुर विधानसभा, उन्नाव का बांगरमऊ, जौनपुर के मल्हानी विधानसभा और देवरिया सदर सीट शामिल है। उपचुनाव की पल पल की अपडेट के लिए न्यूज 18 की टीम तैयार है। हर विधानसभा में हमारे 2 संवाददाता तैनात हैं, जो हर पल की अपडेट दे रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब कोई चुनाव कोरोना काल में हो रहा है, इसलिए पोलिंग बूथ पर कोरोना से निपटने की भी पूरी तैयारी है। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत बूथ पर एंट्री हो रही है। हर पोलिंग बूथ पर मेडिकल स्टाफ की टीम मौजूद है, ताकि इमरजेंसी के हालात में लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। वोट डालने से पहले और बाद में हैंड सैनिटाइजेशन या फिर साबुन से हाथ धोना अनिवार्य होगा। पोलिंग बूथ पर इसकी भी व्यवस्था की गई है, ताकि वोटर्स को किसी भी तरह की असुविधा न हो। 7 सीटों पर चुनाव के लिए 88 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 9 महिलाएं हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां 24,34,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। वोट डालने के लिए 3,655 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए 301 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 40 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 371 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जो संवेदनशील हैं। इन बूथों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। उपचुनाव में हर तरह की सुरक्षा की व्यवस्था है, फिर चाहे कोरोना से हो या फिर अराजक तत्वों से। इसलिए घर से बाहर निकलिए और वोट डालिए। वोटिंग के बाद न्यूज 18 को सेल्फी जरूर भेजें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो न्यूज 18 पर महा कवरेज शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ी खबर यह है कि 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजते ही वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। शाम 6 बजे तक आपको बता दें कि यह मतदान होगा। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हर वोटर की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, इसके बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। किसी भी पोलिंग बूथ पर 1000 से ज्यादा वोटर नहीं आएंगे, इसकी व्यवस्था वहां पर की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 बज गए हैं। जो 7 सीटों का दंगल है, मल्हानी विधानसभा सीट, बांगरमऊ विधानसभा सीट, बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट, नौगांवा सादात, टुंडला, देवरिया सदर, घाटमपुर, इन 7 सीटों के दंगल में दिलचस्प मुकाबला है इस बार। और अब यहां पर 7 बजते ही मतदान शुरू हो गया है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। तो लगातार हमारी आपसे अपील है और लगातार हम अपनी स्क्रीन पर भी कह रहे हैं कि अगर आप इन 7 विधानसभा सीटों के मतदाता हैं तो अपने घरों से निकलिए, अपने मतदान को जाइए, अपना योगदान दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि न्यूज 18 को अपनी सेल्फी आप जरूर भेजिए।
हम आपकी सेल्फी को अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो बातचीत करने के लिए अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ बांगरमऊ सीट से जुड़ रही हैं, अमित गंजू घाटमपुर से हैं, हिमांशु त्रिपाठी टूंडला से, प्रशांत कुमार बुलंदशहर से, रामगोपाल द्विवेदी देवरिया से और उपेंद्र द्विवेदी मलहनी सीट पे जिस पर दिलचस्प मुकाबला इस बार है। शिवोम शर्मा नौगांवा सादात से हैं जिस पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। सबसे पहले उपेंद्र आपके पास आएंगे। मलहनी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, बीजेपी के लिए फाइट देना काफी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। वहां पर किस तरीके का मुकाबला वहां पर आप देख रहे हैं और पहली तस्वीर मतदान की कैसी है? बिल्कुल, देखिए अनुमान सत्ता का ये सेमीफाइनल है और जो पहली तस्वीर है मल्हनी की, जहां पर आज जो है तय होगा और वोटर भाग्य का फैसला करने के लिए सियासी दलों का निकल गए हैं। खास बात यह है कि मॉडल बूथ बनाया गया है, जहां आप तैयारी देखिए कि यहां सैनिटाइजर रखा गया है और जो भी आ रहे हैं या जो भी मतदान कर्मी है वो भी पीपीई किट में है। बात यहां के सियासी समीकरण की करें तो ये समाजवादी पार्टी के विधायक पार्श्वनाथ यादव के निधन के बाद सीट खाली हुई थी, जिसके बाद खुद उनके लड़के को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, वो मैदान पर है। खुद यहां से धनंजय सिंह भी जो है मैदान पर है, तो धनंजय सिंह के भी रसूख का आज फैसला होगा। और तीसरी जो बात है कि यहां से भाजपा को भी ये सीट, चूंकि पिछले कई बार से भाजपा के खाते में नहीं है, तो ऐसे में भाजपा को भी निकालनी होगी। हालांकि जब धनंजय सिंह यहां से जीते थे तब यहां पर भाजपा का उनको समर्थन था, जेडीयू का समर्थन था। लेकिन इस बार क्या होगा, चूंकि इस बार वो निर्दल मैदान में है तो धनंजय सिंह का नाम है, तो दूसरी ओर सियासी दलों की अपनी साख है और इस साख के बीच में वोटर जो है वो निकल चुका है भाग का फैसला करने के लिए। और यहां पर जो है जो बूथ है ये मॉडल बूथ बनाया गया है और यहां पर जो सुबह से अब तक जो वोटिंग का अगर माने तो करीब हर जो केंद्र है उस पर जो है वोटर्स लग चुके हैं। और यहां पर 238 केंद्रों के, पूरे मल्हनी की बात करें तो 238 केंद्रों के अंतर बने 554 बूथों पर वोट आज पड़ रहे हैं। मतदान के लिए 554 कंट्रोल यूनिट है और 11,008 बैलेट यूनिट है। मैं आऊंगा उपेंद्र आपके पास। 3,64,238 मतदाता है इस मलहनी की विधानसभा सीट में जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। अनामिका सिंह बातचीत करने के लिए हमारे साथ बांगरमऊ सीट से जुड़ रही हैं। अनामिका, 50 साल के बाद 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर ने बीजेपी का खाता वहां पर खोला था। इस बार का मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप और साथ ही साथ मतदान की पहली तस्वीर क्या कह रही है? देखिए, 7 सीटों के दंगल पर सुबह 7 बजे के जो पहले वोटर है, पहली वोटर फैमिली है, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। पहले मैं इनसे बात कर लूँ, फिर सियासी समीकरण में बात किया जाएगा। इस सीट पे वोट डालने के लिए आए हुए हैं आप जी। कौन से मुद्दे प्रभावी होंगे आपके लिए? दूसरी बार मौका मिला विधायक चुनने का आपको? जी, विकास के ऊपर। विकास के ऊपर जी, जो विकास के कौन कौन से विकास के मुद्दे हैं, कौन कौन से विकास के काम थे जो नहीं हो पाए हैं, अब होना चाहिए? ये भ्रष्टाचार जो है मुद्दा है, सबसे करप्शन, जैसे सबसे बहुत बड़ा है भ्रष्टाचार मुद्दा जो बड़ा बनवा, जो कि कहीं पे जाओ पहले पैसे के अलावा कुछ पैसा नहीं मांगता है कोई, पैसे के अलावा कोई काम नहीं। ने काम किया, बीजेपी ने काम किया, किसने काम किया जी? किसने काम किया? समाजवादी पार्टी ने काम किया, बीजेपी ने काम किया? समाजवादी पार्टी ने काम किया। समाजवादी पार्टी ने काम किया जी। ठीक, चलिए महिलाओं से ही बात करेंगे हम। समाजवादी पार्टी ने काम किया है, बीजेपी ने काम किया है, कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावी होंगे आपके लिए? आप बताइए। दोनों ने काम मतलब सही नहीं किया। मेन हम लोग के लिए तो खैर सबसे ज़्यादा तो रोज़गार का है, तो जो है रोज़गार की जो है किसी ने नहीं सही से किए हैं। जितनी भी मतलब एजुकेशन लाइन में जितनी भी भर्तियाँ हैं वो सब रुकी हुई हैं, हर चीज़ मतलब हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा हावी होगी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा है वो तो। आप विकास पे वोट डाल रही है, कास्ट पे वोट डाल रही है? हम लोग तो विकास पे, रोज़गार पे वोट डालें। हम लोग युवा हैं तो वो रोज़गार पे वोट डालेंगे। आप रोज़गार पे वोट डाल रही हैं, जाति पे डाल रही हैं वोट? रोज़गार पे। रोज़गार पे आप? रोज़गार पे। बिल्कुल। अनामिका, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3,42,000 मतदाता वहां पर इस सीट पर हैं जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। सुबह की मतदान केंद्रों की तस्वीर क्या है? क्या वोटर्स का टर्नआउट वहां पर शुरू हो गया है? और देखिए अनुपम की पहली फैमिली थी, देखिए जो वोट डालने के लिए अब जा रही, मैंने उनको रोक रखा था बातचीत करने के लिए। और हालांकि भी रफ्तार थोड़ी धीमी है, पुलिस की सिक्योरिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा अगर बांगरमऊ सीट की बात करें हम, तो यहाँ पर लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो चुकी है।
बीजेपी के पास ये सीट थी, बीजेपी के लिए यहाँ पे नाक की लड़ाई है, क्योंकि पिछले दिनों बांगरमऊ सीट को लेकर काफी विवाद भी रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से यहाँ पे टक्कर कांटे की है, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स की तो मुस्लिम ज्यादा है, पिछड़े ज्यादा है। समाजवादी पार्टी यहाँ पे टक्कर दे रही है, लेकिन दोनों की फाइट का जो अंजाम होगा या जो नतीजा होगा या जो त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है वो कांग्रेस के लिए बन रहा है। और यही वजह है कि ये बांगरमऊ सीट लखनऊ के सबसे ज्यादा पास में है, तो सबसे ज्यादा प्रचार के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। कई नेताओं ने यहाँ पे डेरा डाल रखा है, उप मुख्यमंत्री 2 बार आ चुके हैं, मुख्यमंत्री 2 बार आ चुके हैं, तो सबको ये दिखाई दे रहा है और ये लग रहा है कि अगर राजधानी के निकट कोई सीट अगर है तो बांगरमऊ सीट है। और यहाँ पर ये नाक की लड़ाई कम से कम बीजेपी के लिए भी है। समाजवादी पार्टी के लिए ये सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि बीजेपी से पहली बार कुलदीप सेंगर यहाँ पे आके विधायक हुए थे बीजेपी में शामिल होने के बाद, तो ये माना जाता रहा है कि यहाँ पे चूंकि मुस्लिम ज्यादा है, पिछड़ा तमाम ज्यादा है। फैक्टर्स इस सीट पर है, विकास का भी मुद्दा है। अब देखना यह है कि जनता किसकी लॉटरी निकालती है इस सीट पर। अमित गंजू के पास चलेंगे, घाटमपुर सीट से। अमित, 3,08,000 मतदाता, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में घाटमपुर में किस तरीके का दंगल आप देख रहे हैं और मतदान की पहली तस्वीर क्या कह रही है? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त मैं घाटमपुर के जहांगीराबाद के ग्राम में हूं और बता रहा, मेरे ठीक पीछे आप देखिए प्राइमरी स्कूल जहांगीराबाद है। आप भीड़ लाइन देखिए, कितनी लंबी लाइन लग गई है, जबकि सुबह 7 बजे स्टार्ट होना, लोग सुबह से ही 6 बजे से आ चुके हैं, सब अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लाइन से खड़े। आप देखिए, जबकि आज प्लेजेंट है, सब अपने, इस वक्त में जिस कक्ष के बाहर खड़ा हूं यहाँ महिलाओं की एक लंबी लाइन है और लोग अंदर गए। और वोट की बात की जाए तो वोट डालने के लिए लोग पहुंच चुके हैं और आप अपना मतों का प्रयोग, तो हम इनसे जानना चाहेंगे अगर कि क्या एग्जैक्टली कैसे, तो यहाँ का सिचुएशन देखिए, लाइन कितनी लंबी लगी है, हर आदमी सारे काम छोड़ के वोट डालने के लिए यहाँ खड़ा है। यहाँ ये जो सेंटर है बड़ा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ मिक्स मिलीजुली आबादी का क्षेत्र है और यहाँ लोगों ने इस अवेयरनेस की बात की जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस कितनी है कि सारा, और अगर इस जनपद की बात की जाए, इस घाटमपुर की बात की जाए तो ये बड़ा टफ माना जा रहा है और हॉट सीट है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये बीजेपी के पास ये सीट थी और यहीं से उनकी कद्दावर नेता और मंत्री रही हैं। तो आप देखिए लोग मतों का प्रयोग करके आ रहे हैं। आपने वोट डाला, इधर देखिए पहला वोटर हमारे साथ आ गया है जिसने वोट, इधर आइए, आप बताइए आपने वोट डाला, दिखाइए पहले कहां वोट डाला, अब सबको दिखाइए इसे। हाँ देखिए अनुपम, इन्होंने वोट डाल के आए और अपने मत का प्रयोग किया है और हर व्यक्ति जो अपने घर में बैठा है उसको ये बताने का प्रयास है कि पहले मतदान फिर जलपान, इस बात को जहन में रखें, सब काम छोड़ के देखिए, चाहे क्या महिला क्या पुरुष, हर व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करने के लिए आया। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए, महिला पुलिस कर्मी लगाई गई हैं, यहां तक कि बाहर जो है सब इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं और हरियाणा पुलिस, यहां तक कि सीआरपी, जो टफ एरियाज है। तो कहीं ना कहीं आप इसे पूछे, बिल्कुल वोट कास्ट करने आए? जी वोट डालने आए। कहाँ के, किस क्षेत्र से आप? ये जहांगीराबाद, कानपुर, घाटमपुर। अच्छा, पूरे फैमिली आई क्या? बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा। तो गजब का उत्साह घाटमपुर सीट पर मतदाताओं में दिख रहा है, जैसा कि अमित गंजू दिखा भी रहे हैं कि लोग शायद ये ठान लिए हैं कि पहले मतदान और उसके बाद फिर जलपान और बाकी काम निपटाएंगे, क्योंकि अवकाश का दिन भी रहता है। नौगांवा सादात सीट पर दिलचस्प मुकाबला है, 3,21,000 मतदाता और कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है इस बार। शिवोम शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं उस सीट से। शिवोम, मतदान की पहली तस्वीर क्या कहती है और किस तरीके से इस सीट के मुकाबले को आप देख रहे हैं? नौगांव विधानसभा में 3,21,699 मतदाता हैं, जिसको लेकर आज यहाँ 14 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। और खास बात यह होगी यहाँ पर चेतन चौहान का निधन होने के बाद जो उनकी पत्नी संगीता चौहान को यहाँ पर मैदान में उतारा है बीजेपी ने। उसी ओर से सपा के जो मौलाना जावेद अब्बास हैं उन पर दोबारा भरोसा जताया है समाजवादी पार्टी ने। जो यहाँ पर मतदाता उत्साह दिखाई दे रहा है, काफी यहाँ लंबी लंबी कतार लगने लगी है। बात की जाए कोविड-19 की, इसके नियमों को लेकर यहाँ पर जो घेरे बनाए गए हैं और उसमें ये जो है थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और अब वो अपने उत्साह के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। बिल्कुल, शिवम हम आएंगे आपके पास। विनीत हमारे साथ बुलंदशहर से हैं।
विनीत, बुलंदशहर का मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा है। 2007-2012 में बीएसपी ने जीत हासिल की, 2012 में बीजेपी जीती है। अब इस बार का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। जातीय समीकरणों के खेल में भी यह सीट उलझी हुई नजर आ रही है। किस तरीके का मुकाबला आप देख रहे हैं और मतदान की पहली तस्वीर वहां कैसी है? जी निश्चित तौर पर अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम मतदान के बारे में बात करें तो लोगों में काफी उत्साह है। जो लोग हैं वो मतदान शुरू होने के पहले ही मतदान केंद्रों में आ गए। हालांकि 7 बजे के बाद ही उन्हें वोट देने के लिए कहा गया। और अगर हम बात करें, इस वक्त हम एक पोलिंग बूथ पर है जहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से की गई है। यहाँ पर पुलिस का इंतजाम किया गया है। उन्हीं व्यक्तियों को अंदर जाने दिया जाता है जिन्होंने मास्क पहन रखा है। जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा उन्हें रोका जाता है और मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही साथ जैसा कि हम लगातार कहते रहे हैं कि थर्मल फ्रिस्किंग जो है वो यहां पर करती जा रही है। और हमारे कैमरा पर्सन अगर दिखा सके तो देखिएगा कि जो लोग हैं उनकी थर्मल फ्रिस्किंग की जा रही है। एक मतदान कर्मी है वो उनके हाथों में थर्मल फ्रिस्किंग के लिए मशीन लगा हुआ है। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि उन्हीं के पास सैनिटाइजर है। सैनिटाइजेशन के बाद और थर्मल फ्रिस्किंग के बाद ही लोग जो है वो यहां पर जाते हैं। और हम एक व्यक्ति के साथ यहां पर आते हैं जो अभी मतदान करके आए हैं। जी भाई साहब, अभी आपने मतदान किया है, पहले अपना निशान दिखाइएगा जो आपने वोट डाला है। यहां पर देखिए, यहां पर वो वोट का निशान दिखा रहे हैं। अब हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपने वोट डाला, मुद्दा क्या था जब आप वोट डाल रहे थे? तो आपके दिमाग में क्या बातें थी जिसके आधार पर आपने वोट डाला? मैंने वोट डाला है कुशासन के खिलाफ। तो आपके के खिलाफ आपको लगता है कि जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है, उसी के समर्थन में मैंने वोट डाला। तो यहाँ पर साफ तौर पे कहना है कि इनका कहना है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी है और इसी को ध्यान में रखते हुए लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि 3,88,000 मतदाताओं की इस विधानसभा सीट पर अब देख रहे थे कि बीएसपी का भी अच्छा खासा इतिहास रहा है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और रालोद दोनों मिलकर के रालोद गठबंधन के साथ यहां पर प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है। मुकाबला कैसा देख रहे हैं? रालोद है, बीजेपी और बसपा के बीच में यहाँ पर मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि अगर हम बात करें तो बसपा के जो उम्मीदवार हैं वो उनका इतिहास में उन्होंने काफी जीत हासिल की है। लेकिन हम जिस तरह से देखते हैं कि पिछली बार जो जीत हासिल की बिल्कुल आपके पास रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ देवरिया से जुड़े हुए हैं। देवरिया विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। रामगोपाल, पिछले दिनों आपने सियासी नब्ज को टटोलने की देवरिया की कोशिश की और आज मतदान का दिन है, क्या पहली तस्वीर है? और ब्राह्मण बंधुओं के बीच जो मुकाबला देखने को मिल रहा है सीट पर, वो कितना दिलचस्प होने जा रहा है? अनुपम, देवरिया सदर का जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ के जो लोग हैं वो हंसी ठिठोली में ये जरूर कह रहे हैं कि इस बार जीतेंगे तो तिवारी ही, चाहे जो जीते। चूंकि जो चारों प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशी और खास करके तिवारी पे दांव लगाया है। लेकिन आज मतदान का दिन है तो मैं सबसे पहले एक बूथ पे खड़ा हूं। ये बूथ है देवरिया उपचुनाव का जो है पिंक बूथ, इसको सखी बूथ भी कहते हैं। और चूंकि सखी बूथ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक महिला मतदाता हैं। यहाँ पे कुल मतदाता 620 हैं, जिसमें 329 महिला मतदाता हैं और 291 पुरुष मतदाता हैं। इसलिए यहाँ पे जो महिलाओं की ड्यूटी है वो सबसे अधिक लगाई गई है। बिल्कुल, ये पहली तस्वीर रामगोपाल दिखा रहे हैं देवरिया की। प्रशांत बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। प्रशांत, मतदान की पहली तस्वीर वहां के बूथों पर कैसी है और क्या मतदाता आज कह रहे हैं वोट कास्ट करने के बाद? देखिए अनुपम, आपको बता दें यहाँ पहला मतदान जो है शुरू हो गया है और जिस तरीके से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है, कोरोना काल में जो है लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने के बाद ही अंदर लिया जा रहा है। पूरे सैनिटाइजर हाथ धो के ही और अंदर जा रहे हैं। और जो वीवीपैट और ईवीएम मशीनों के पास जो केयर टेकर हैं वो भी पीपी किट बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहिए। 7 सीटों पर न्यूज़ 18 के 14 रिपोर्टर लगातार बने हुए हैं जो पल पल की महा कवरेज हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और दिन भर ये कवरेज जारी रहेगी। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।